हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं इंजीनियर कीर्तिमान सिंह चंदेल आ गया हूं लेकर माइंड स्टडी सेंटर की एक नई क्लास, जिसमें हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां। इससे पहले के इस पीरियड में बेटा हम लोग देख चुके हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु। उससे पहले भी हमने देख लिया था उत्तर प्रदेश का भौगोलिक वितरण। तो आइए अब आज देखेंगे क्या उत्तर प्रदेश की नदियाँ। क्या देखेंगे हम लोग? नदियाँ। तो बेटा नदियों के क्रम में हम आपको बता दें कि इसमें कुछ और भी नदियाँ होंगी, लेकिन मैं खास जो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी नदियों को मैंने कवर किया है और मैप में पूरा शो कर दिया है। आइए थोड़ा सा मैप देखते हैं। बेटा यहाँ से आपकी निकलती है गंगा और बहते हुए बलिया बहराइच से होते हुए निकल जाती है बिहार साइड, ठीक है। और यहाँ सहारनपुर से शायद एंट्री करती है आपकी यमुना। तो बेटा हम उत्तर प्रदेश की नदियों को पढ़ने के लिए केवल गंगा नदी को उठाएंगे। किसको उठाएंगे? गंगा नदी को उठाएंगे। जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि यमुना भी आती है, गंगा मिल जाती हैं और मोस्टली नदियाँ गंगा में मिलती हैं, ठीक है। तो हम लोग करें कि क्या कि गंगा की सहायक नदियों के रूप में उत्तर प्रदेश की नदियों को हम लोग ख़त्म करेंगे। तो बेटा गंगा की जो सहायक, पहले हम देख लेते हैं गंगा नदी। तो हम लोग पहले क्या देखेंगे? गंगा नदी जो कि बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ से? बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं गंगा नदी। क्या डालते हैं? गंगा नदी। गंगा नदी को हम लोग पहले पढ़ेंगे। और ये बिजनौर से, देखिए बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं और बलिया से बिहार साइड निकल जाती हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें हम लोग देंगे क्या? बिजनौर से यूपी में इनका प्रवेश है। और दूसरा पॉइंट क्या देंगे? दूसरा पॉइंट देंगे बेटा क्या? बलिया से छपरा बिहार निकल जाती हैं, ठीक है। बलिया से छपरा बिहार उधर बंगाल की खाड़ी तक जाती हैं, ठीक है। और गंगा की जो सहायक नदियां हैं, आइए थोड़ा सा वो देख लेते हैं। सहायक नदियों में बेटा पहला तो आ जाता है गोमती। देख लीजिए गोमती कहाँ है? ये है कल्हड़ झील से निकलती है गोमती और कैथी में जाके गंगा में मिल जाती हैं। तो सहायक नदियों में पहली क्या हो जाती है? गोमती। दूसरी घाघरा। और कौन सी हो गई बेटा? गंडक यहाँ पे देखो कुशीनगर से निकलती हुई दिखाई देते हैं, ठीक है। गंडक। और आपका क्या हो गया? कोसी। इसी तरह बेटा और भी ढेर सारी हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं? पहले हम लोग देख लेते हैं गंगा में बाएं साइड से, कहाँ से? बाएं साइड से, बाएं से आकर मिलने वाली नदियाँ। क्या देखेंगे? गंगा में बाएं से आकर मिलने वाली नदियाँ देखेंगे। इनमें हम कौन कौन सी नदियाँ देखेंगे? कौन कौन सी? गोमती, घाघरा, राप्ती और गंडक। ये सब क्या हैं? ये कहाँ से आती हैं? बाएं साइड से आके मिलती है। और भी हैं, अभी हम पढ़ाएंगे तो आप देखते जाना, ठीक है बेटा। लेकिन एक चीज़ जान लो बेटा, अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो शायद उत्तर प्रदेश को आप अच्छे से समझ पाएँ। क्योंकि देखो मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ तो बेसिक पे मैं क्या करता हूँ, पहले मैप बना के आपको दे रहा हूँ कि आप उत्तर प्रदेश की नदियों को अच्छे से समझ सकें। कहाँ से उद्गम स्थान है। इसीलिए मैंने पहले पीरियड में आपको क्या बता दिए थे, उत्तर प्रदेश के बाउंड्री लाइन पे स्थित
ज़िले बता दिए ताकि आपको आगे आने वाले जो पीरियड्स हैं वो काफ़ी आसान लगें। जो भी मैं आपको पढ़ाऊँ सेशन में वो आपको आसान लगे, आपको डिस्ट्रिक्ट पता हो। तो इस वजह से मैंने ये आपको पहले बता रखा है। भाई देखो, किसी चीज़ को आप करते हो उसका एक रोड मैप होना चाहिए। आप बिल्डिंग बनवाते हो घर की, तो क्या करते हो, पहले एस्टिमेशन करते हो। एस्टिमेशन के साथ साथ आप क्या करते हो, अपना लेआउट बनाते हो कि ये हमारा लैंडमार्क है, इतने में हमको घर बनाना है। फिर डिसीजन लेते हो कि इतने कमरे चाहिए, इतने टॉयलेट, इतने किचन चाहिए, वेंटिलेशन एरिया ये होना चाहिए। तो आप वो सारा का सारा प्लानिंग करते हो। उसके बाद डिज़ाइनर के पास जाते हो, डिज़ाइनर आपको मैप बना के देता है, उसी मैप पे आप लोग काम करते हो। तो कोई अगर आप तैयारी भी कर रहे हो तो उसका मैप आपके पास होना चाहिए। तो बेटा हम लोग इसका क्या करते हैं, पहले मैप अच्छे से तैयार कर लो कापी में और उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करो। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं जो गंगा के और नाम हैं, गंगा के और नाम है कौन कौन से हैं। सुरसुरी, सुरसुरी भी कहा जाता है गंगा जी को। और क्या कहा जाता है, भागीरथी कहा जाता है, भागीरथी, भागीरथी कहा जाता है। और पद्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पद्मा भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, देव नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देव नदी कहा जाता है। और भी कुछ कहा जाता है, और जाह्नवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जाह्नवी कहा जाता है। जो बेटा इसमें ये पद्मा है, इसको बांग्लादेश में जाना जाता है। कहाँ जाना जाता है बेटा, बांग्लादेश में गंगा जी को किसके नाम से जाना जाता है, पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, जो आपका गंगोत्री ग्लेशियर है, कौन है, गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर से जब गंगा जी निकलती हैं तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, भागीरथी कहते हैं। क्या कहते हैं, भागीरथी कहते हैं। इस वजह से इनका नाम भागीरथी भी पड़ा। ठीक है, और इसका उद्गम स्थान थोड़ा सा देख लेते हैं। गंगा जी का उद्गम स्थान कहाँ से है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब बेटा आपके एग्ज़ाम में ना यही सारे क्वेश्चन बन के निकल के आने वाले हैं कि गंगा जी का उद्गम स्थान कहाँ पे है, गंगा जी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कहाँ से करती हैं, यही सब आपसे पूछा जाने वाला है। तो हम लोग क्या देखेंगे, गंगा जी का उद्गम स्थान कहाँ से है। तो ये बेटा केदारनाथ के समीप, केदारनाथ के समीप, केदारनाथ के समीप गंगोत्री ग्लेशियर। कहाँ, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख बेटा, कहाँ, गोमुख, गोमुख स्थान से होता है। इसका मैं आपको एक अलग वीडियो बना के दे दूंगा कि गंगा जहाँ से निकलती हैं उसके बाद उनका नाम और लोकेशंस कैसे कैसे बदलता जाता है। अभी हम लोग उत्तर प्रदेश की नदियाँ पढ़ रहे हैं तो उसमें बेटा इसका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं। जब हम लोग इंडिया की नदियाँ पढ़ेंगे, इंडियन रिवर्स पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आपको ये वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो अभी ये क्या है, गोमुख से निकलती हैं। कहाँ, गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख स्थान से निकलती हैं। ठीक है, और इसकी सहायक नदियाँ अब हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, गंगा की सहायक नदियाँ। तो सहायक नदियों में बेटा पहला आ जाता है क्या आ जाती हैं, रामगंगा आ जाती हैं। तो ये है बेटा आपकी रामगंगा, ये रामगंगा है। तो सहायक नदियाँ पढ़ेंगे जो कि बाएं से आकर कहाँ मिलती हैं, गंगा जी में मिलती हैं। तो आइए थोड़ा सा अब स्टार्ट करते हैं गंगा जी की सहायक नदियाँ। ये हम बेटा इरेज कर देते हैं, आप लोग अपनी कॉपी में नोटेड डाउन कर लीजिएगा। पहला बेटा आ जाता है आपका रामगंगा। और ये जो रामगंगा है बेटा, ये कहाँ से एंट्री करती हैं यूपी में, ये बिजनौर से, यूपी में ये भी बिजनौर से एंट्री करती हैं। कहाँ से करती हैं बेटा, पहले देख लेते हैं इनका उद्गम स्थान कहाँ है। रामगंगा जी का उद्गम स्थान कहाँ है, यूके के, मतलब उत्तराखंड के, उत्तराखंड के दूध तोली से इनका उद्गम होता है। कहाँ से, दूध तोली नामक स्थान से होता है।
उद्गम कहाँ हो गया? यूके के दूध तोली नामक स्थान से हो गया। और कालागढ़ बिजनौर से यूपी में ये क्या करती हैं? एंट्री करती हैं। कालागढ़ बिजनौर से यूपी में एंट्री करती हैं, यूपी में प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो कालागढ़ बिजनौर से यूपी में इनका प्रवेश है। किनका? रामगंगा का। कालागढ़ यूपी में, कालागढ़ बिजनौर से यूपी में प्रवेश है रामगंगा का। ठीक है, और कन्नौज में आकर, यहाँ पे देखो मैप में देखो, ये क्या है? कन्नौज। कन्नौज में आके क्या करती हैं? गंगा में मिल जाती हैं। तो लिख लो यहाँ पे, कन्नौज में आकर गंगा में मिल जाती हैं। मतलब कि कन्नौज में ये क्या होती हैं? गंगा में विलीन हो जाती हैं। ठीक है, इसके आसपास कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? बरेली है, क्या है? बरेली है। और कौन से है? मुरादाबाद है। ठीक है, ये इसके आसपास बसे डिस्ट्रिक्ट हैं। तो हमने देखा रामगंगा। तो रामगंगा का उद्गम स्थान कहाँ है? यूके के दूध तोली से इनका उद्गम स्थान है। कालागढ़ बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती हैं और कन्नौज में आके गंगा में विलीन हो जाती है। इसके आसपास के दो डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको लिखा दिए, बरेली और मुरादाबाद। आप नक्शे में देख के दो चार और आसपास के क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं। बहरहाल एग्जाम में इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। तो अब आइए इसके बाद देखते हैं कौन सी इनकी सहायक नदियाँ हैं गंगा जी की, जो बाएँ से आकर मिलती हैं। तो दूसरे नंबर पे आ जाती है बेटा गोमती। क्या आ जाती है? गोमती। देख लीजिए, गोमती बेटा यहाँ पे निकलती है कहाँ से? कल्हड़ झील से। और कल्हड़ झील कहाँ है बेटा? पीलीभीत में है। कहाँ है? कल्हड़ झील पीलीभीत में है। तो आइए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं हम लोग गोमती। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा यहाँ पे इरेर आ रहा है। ये कल्हड़ झील नहीं, फुल्लर झील है। क्या है? फुल्लर झील। थोड़ा सा मैप में हमको गलत दिख रहा था इंटरनेट पे। तो ये कहाँ से निकलती हैं बेटा? ये निकलती हैं पीलीभीत, उद्गम स्थान इनका लिख लीजिए। ठीक है, कहाँ से निकलती हैं? पीलीभीत के फुल्लर झील। फुल्लर झील से इनका क्या है? उद्गम है। अब अगर इनका उद्गम यहाँ पे है, मिलती कहाँ पे है आके गंगा में? कैथी पे मिलती है, जो कि गाजीपुर में है। कैथी पे आके मिलती हैं, कैथी में मिलती हैं गंगा में। कैथी में गंगा में विलीन होती हैं। और कैथी कहाँ है आपकी जानकारी के लिए बता दें? गाजीपुर में। कहाँ है? गाजीपुर में। ठीक है, और इसके आसपास जो बेटा क्या है शहर है, उसमें तो बेटा आपका आ जाता है लखनऊ। क्या आ जाता है? लखनऊ। अरे लखनऊ कहाँ है? यहीं पे तो है लखनऊ। तो क्या आ जाता है? लखनऊ आ जाता है। सुल्तानपुर, जौनपुर, ये सब गोमती नदी के किनारे बसे हुए क्या हैं? डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, और इसकी जो सहायक नदी है, क्या है? सहायक नदी है। इसकी जो सहायक नदी बेटा, तो इसकी सहायक नदी कौन है? सई। क्या है? सई इसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो ये हमने देखा गोमती के बारे में। गोमती पीलीभीत के फुल्लर झील से इनका उद्गम है और कैथी में गंगा में आके विलीन हो जाती। कैथी कहाँ है? गाजीपुर में है। कहाँ है? गाजीपुर में है। और बेटा हम आपको बता दें,
इसके इसके जो समीप बसे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं क्या है, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, ये इसके किनारे बसे हुए क्या हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे किसके बारे में, घाघरा के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, घाघरा। घाघरा कहाँ से निकल रही, आइए देख लेते हैं। घाघरा ये यहाँ से निकल रही है, मतलब कि बेटा ये लखीमपुर से यूपी में एंट्री मारती हैं। कहाँ से, लखीमपुर से यूपी में एंट्री मारती हैं। इनका उद्गम स्थान कहाँ है, उद्गम स्थान है बेटा कहाँ, तिब्बत। तिब्बत से इनका उद्गम स्थान है। तिब्बत में कहाँ पे, तिब्बत के पठार, तिब्बत के पठार। और पठार में कहाँ बेटा, मापचा चुंगो, मापचा चुंगो, मापचा चुंगो हिमनद से इनका उद्गम है। कहाँ से, मापचा चुंगो हिमनद से इनका क्या है, उद्गम स्थान है। ठीक है। और लखीमपुर खीरी बहराइच की सीमा बनाते हुए यूपी में आती हैं। लखीमपुर खीरी और बहराइच की सीमा बनाते हुए यूपी में प्रवेश करती हैं। ठीक है। तो ये हमने देख लिया। एक मिनट, यूपी में कन्नौज से बेटा प्रवेश करती हैं। कहाँ से, कन्नौज नहीं बेटा, कन्नौज तो यहाँ है, ये कहाँ से होंगी, फैजाबाद से। तो लखीमपुर खीरी और बहराइच की सीमा बनाते हुए फैजाबाद से, कहाँ बेटा, फैजाबाद, फैजाबाद से फैजाबाद से यूपी में प्रवेश करती हैं। और इसके बाद क्या होता है, फैजाबाद सरयू में, कहाँ बेटा, सरयू में। ठीक है। फैजाबाद सरयू से ये क्या करती हैं, यूपी में प्रवेश करती हैं और छपरा में गंगा में विलीन हो जाती हैं। कहाँ होती हैं, छपरा में गंगा में विलीन हो जाती हैं। विलीन हो जाती हैं। ठीक है। अब इनकी अगर हम सहायक नदियों की बात करें, ठीक है, इनकी हम सहायक नदियों की बात करें तो कौन कौन सी इनकी सहायक नदी हो जाती हैं, काली नदी, राप्ती, गंडक, इनकी क्या है, सहायक नदियां हैं। तो हम लोगों ने देख लिया घाघरा के बारे में। घाघरा का उद्गम स्थान कहाँ है, तिब्बत के पठार, मापचा चुंगू की हिमनद से है। लखीमपुर खीरी और बहराइच की सीमा बनाते हुए ये फैजाबाद सरयू में यूपी में प्रवेश करती हैं और छपरा में जाके गंगा में विलीन हो जाती हैं। अब थोड़ा सा आपको बता दें कि ये पूर्वी शिक्षा प्रणाली से हैं, मतलब बिलोंग करती है। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। आइए यहाँ लिख देते हैं हम लोग, किसकी, घाघरा की सहायक नदियाँ। तो जो इनकी सहायक नदियाँ हैं बेटी कौन कौन सी हैं, आपका हो जाता है ये कौन सा है, काली नदी। पहला क्या है, काली नदी, काली नदी। ठीक है। ये टनकपुर में किसके नाम से जानी जाती हैं, ये टनकपुर में शारदा के नाम से जानी जाती हैं। कहाँ बेटा, टनकपुर में शारदा के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है।
टनकपुर में शारदा के नाम से घाघरा ये काली नदी जानी जाती है, ठीक है। वहीं पे इसको थोड़ा सा हम इरेज करेंगे बेटा, क्योंकि आपको दिखेगा नहीं, तो ऊपर लिख देते हैं, ऊपर वाला सेक्शन मिटा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो ये काली नदी है बेटा, काली नदी कौन सी, काली नदी जो टनकपुर में किसके नाम से जानी जाती हैं, शारदा नाम से जानती हैं। इनका उद्गम स्थान देख लेते हैं। तो बेटा इनका उद्गम स्थान जगह कहाँ पे है, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ के काला पानी, कल्याणी नहीं काला पानी होगा, पिथौरागढ़ के, हाँ ये जो काली नदी है बेटा ये कहाँ, पिथौरागढ़ के काला पानी, पिथौरागढ़ के काला पानी नामक स्थान से, काला पानी नामक स्थान से गौरी गंगा हिमनद से निकलती। कौन है, क्या है बेटा, गौरी गंगा हिमनद से निकलती हैं। गौरी गंगा हिमनद से निकलती हैं। पीलीभीत और नेपाल की सीमा भी बनाते हुए ये क्या करती हैं, पीलीभीत और किसकी, नेपाल की सीमा भी बनाती हैं, ठीक है। क्या करती है, पीलीभीत और नेपाल की सीमा भी बनाती है। देखा जाए तो बेटा ये भारत और नेपाल की भी सीमा बनाती है, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में जिससे सीमा बनाती है हम लोग उसको दिखाएंगे। बहरहाल देखा जाए तो ये नेपाल से और भारत की सीमा निर्धारित करती हैं। वहीं पे बेटा मैं आपको बता दूँ तिब्बत से निकलती, कहाँ से, तिब्बत से निकलती, तिब्बत के बाद नेपाल आती, नेपाल के बाद ये इंडिया में यूपी से प्रवेश होती है। कहाँ से प्रवेश होती हैं, ये लखीमपुर खीरी और बहराइच की सीमा बनाते हैं। यूपी में फैज़ाबाद, सरयू में, छपरा में जाके क्या होती हैं, विलीन हो जाती है गंगा में, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, पीलीभीत और नेपाल की सीमा बनाती हैं, पीलीभीत और नेपाल की सीमा बनाती हैं, ठीक है। पीलीभीत और नेपाल की सीमा बनाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो घाघरा की दूसरी सहायक नदी बेटा, क्या यहाँ पे देखो राप्ती, जिसके बगल में बसा हुआ है गोरखपुर, तो आइए अब थोड़ा सा उसको देखते हैं। तो बेटा हम ये थोड़ा सा इरेज करेंगे नीचे वाला भी, और राप्ती नदी के बारे में थोड़ा सा देखें जो कि घाघरा नदी की सहायक नदी है। आइए देखते हैं बेटा लोग राप्ती नदी। राप्ती नदी बेटा कहाँ से निकलती है, नेपाल से। ये देखिए इधर कहीं से ये नेपाल से निकलती हैं। कहाँ से, नेपाल के कहाँ बेटा, ये धौलगिरी, कहाँ, धौलगिरी श्रेणी के रुकुमकोट, कहाँ बेटा, रुकुमकोट से इनका क्या होता है, उद्गम होता है बेटा, ठीक है, उद्गम, ठीक है। इनका क्या होता है, उद्गम होता है। इनकी जो सहायक नदी है बेटा क्या है, सहायक राप्ती की जो सहायक नदी बेटा क्या है, रोहिणी है। क्या है, रोहिणी है। रोहिणी क्या है, राप्ती की सहायक नदी है, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, कौन कौन सी नदी देख ली, गंगा में बाएं से आके मिलने वाली नदियों में पहली है क्या, रामगंगा,
गोमती, घाघरा, राप्ती। एक गंडा के यहाँ कोसी से निकल के आगे निकल जाती है, कोई मतलब की चीज़ नहीं है इसको, ठीक है, थोड़ा सा है, गंगा में मिलती भी नहीं है। यहाँ पे देखो कुशीनगर से होकर निकलती है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि हाँ ये दाएं से आकर गंगा में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, अब हम उनको देखेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो राप्ती नदी है बेटा, इसी के किनारे क्या बसा हुआ है, गोरखपुर बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है, गोरखपुर बसा हुआ है, ठीक है। हाँ ये मैंने नक्शे में थोड़ा सा शो भी किया है, यहाँ पे कहीं गोरखपुर है और ये गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है ना बेटा हमारे एग्ज़ाम में। और देखा जाए तो ये जो मैं उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ा रहा हूँ आज, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप छोटे छोटे पॉइंट्स में नोट करिए और छोटे छोटे पॉइंट्स को भी आप नोट करते हुए उसका रिवीजन करते रहिए। क्यों? क्योंकि यूपी स्टेट पीसीएस में क्या है, ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे पूछ लेता है कि भाई राप्ती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है और क्या होता है कि कौन सी नदी में मिलती है, काली नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है और काली नदी किस की क्या है सीमा निर्धारित करती है, ठीक है। तो अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं तो भारत और नेपाल की, अगर आप यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं तो आप अगर स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप हमेशा यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं और वहाँ पे क्या बताएं कि ये किसकी सीमा निर्धारित करता है बेटा, पीलीभीत और नेपाल की सीमा निर्धारित करती हैं, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि बाएं साइड से आकर गंगा नदी में मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। अब हम लोग देखेंगे दाएं साइड से आकर गंगा नदी में मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। इसको हम इरेज कर दें बेटा। दाएं से आकर गंगा में मिलने वाली नदियाँ, तो इनमें पहला तो देख लेते हैं बेटा हम यमुना नदी क्या होती है, इधर सहारनपुर साइड से निकलकर प्रयाग मतलब कि यूपी में आकर, यूपी में मतलब कि इलाहाबाद में प्रयाग में आके क्या बनाती हैं, संगम बनाती हैं। गंगा जमुना सरस्वती का संगम है हमारे इलाहाबाद में। और इलाहाबाद की क्या विशेषता करना है यार, इलाहाबाद के बारे में तो आप लोग सब कुछ जानते हो। यहाँ पे 3 नदियों का संगम है, यहाँ पे कुंभ मेला भी लगता है हर 12 वर्ष में, ठीक है, 4 वर्ष में नहीं, हर 12 वर्ष में लगता है। और 6 वर्ष में अर्ध कुंभ लगता है, ये आप लोगों को पता होगा यूपी के रेफरेंस में एज पर गंगा, ठीक है। अच्छा, इलाहाबाद की बात आती है तो हमेशा इलाहाबाद के बारे में कुछ ना कुछ दिमाग में आ ही जाता है। एक बहुत बड़े राइटर हैं जिन्होंने डार्क हॉर्स लिखी है, नीलोत्पल साहब, उनकी एक प्रार्थना थी इलाहाबाद के लड़कों के लिए और बहुत अच्छी प्रार्थना थी, लोकगीत के रूप में है। मैं हमेशा उसको गुनगुनाता हूँ, मुझे बड़ा याद आता है वो गाना, क्योंकि जब संघर्ष होता है आपका तब वो गाना आपको क्या देता है, ऊर्जा देता है। और गाना उनका कुछ ऐसा था जो उनकी कविता के फॉर्म में था कि कोई बलिया देवरिया कोई आजमगढ़ से आया है, हजारों गांव इलाहाबाद पैदल चल कर आया है। बाबूजी चिंता न करिहा कोई ये कह कर आया है, हजारों बेटियों का जज्बा बाप से लड़कर आया है। कई गाँवों का गुलमोहर साख से झड़कर आया है, हजारों ख्वाब बालस कर पटरियाँ चढ़कर आया है। तो फिर जम के पढ़ना अड़ के लड़ना, एक भी सपना टूटे ना, इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका छूटे ना, इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका छूटे ना। ये जो एग्ज़ाम होते हैं यही हमारे मौके होते हैं। कहते हैं कि इलाहाबाद का लड़का घाम से नहीं एग्ज़ाम से जल जाता है। तो आपकी ये मौके जो आपके हाथ में आते हैं, इसमें इतनी मेहनत करिए कि आप इसमें सफलता पाएँ और अपने घर वालों का, अपने माँ बाप का देखा हुआ सपना आप साकार कर सकें। क्योंकि जब आपके सपने साकार होते हैं और पड़ोसी आके पूछते हैं लड़का आपका क्या कर रहा है, तो उन सपनों की दृष्टि आपके माता पिता के चेहरों पर दिखाई देती है। लेकिन एक बात और है,
बुलंदी को जब पा जाओ, जब साहब बाबू बन जाओ, सफलता के समंदर का इकलौता टापू बन जाओ, तब कोई यार मिल जाए तो लिपट कर रोना ना छूटे, तब कोई यार मिल जाए तो लिपट कर रोना ना छूटे, चाहे जन्नत भी मिल जाए दाल भात चोखा ना छूटे, इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे। चलिए कॉमेडी और इंटरटेनमेंट काफ़ी हो गया। अब स्टार्ट करते हैं गंगा में दाएं से आकर मिलने वाली नदियां। तो दाएं में सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? यमुना। कौन सी है? यमुना। यमुना नदी दाएं से आकर गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदी है। तो यमुना का उद्गम स्थान कहाँ पे बेटा? यमुनोत्री। कहाँ है? यमुनोत्री। कहाँ है? यमुनोत्री से है। ठीक है। अरे आप सब लोग जानते हैं कि इधर क्या है? हिमालय है। इधर क्या है? हिमालय है। तो ज़्यादातर नदियाँ इधर से निकलती हैं। ठीक है। तो कहाँ से है? यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर के पश्चिम यमुनोत्री ग्लेशियर के पश्चिमी ढाल पर स्थित बंदरपुछ स्थान से। कहाँ? पश्चिम ढाल पर स्थित बंदरपुछ स्थान से है। कहाँ से है? पश्चिमी ढाल पर स्थित बंदरपुछ स्थान से है। ठीक है। ये सहारनपुर से क्या करती हैं? ये सहारनपुर से प्रवेश करती हैं। सहारनपुर से यूपी में क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं। अब सहारनपुर में कहाँ पे बेटा? सहारनपुर में एक स्थान है जिसका नाम है फैजाबाद। क्या नाम है? सहारनपुर फैजाबाद। अब आपके दिमाग में एक खुरापात और आ रहा होगा कि फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट है। नहीं, सहारनपुर में फैजाबाद एक स्थान है। क्या है? स्थान है। सहारनपुर का एक स्थान है फैजाबाद। तो वहाँ से क्या करती हैं? यूपी में प्रवेश करती हैं। यूपी में प्रवेश करती हैं। कहाँ से बेटा? सहारनपुर फैजाबाद। सहारनपुर के फैजाबाद स्थान से ये यूपी में प्रवेश करती हैं। ठीक है। और दिल्ली की सीमा का निर्धारण करती। क्या करती हैं? दिल्ली और यूपी की सीमा का निर्धारण करती हैं। मतलब कि दिल्ली और यूपी की सीमा का ये क्या करती हैं? निर्धारण करती हैं। ठीक है। और इलाहाबाद में आकर, ये यहाँ है इलाहाबाद, अपना इलाहाबाद। ठीक है। तो इलाहाबाद में आके क्या करती हैं? ये सीधे सीधे गंगा में मिल जाती हैं। और इलाहाबाद में, इलाहाबाद को छोटा लिख देते हैं, प्रयागराज लिख देते हैं, क्योंकि आजकल टर्म यही चल रहा है। प्रयागराज में आकर क्या करती हैं? गंगा में मिल जाती हैं। और संगम बनाती हैं। क्या बनाती हैं? संगम बनाती हैं। ठीक है। अब इनकी सहायक नदियां देख लेते हैं कि यमुना जी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। आइए देख लेते हैं। तो बेटा सहायक नदियों में बेटा इनकी पहली आ जाती है चंबल। क्या आ जाती है? चंबल के डाकुओं की तो याद आती ही होगी। हाँ, चंबल सीधी सी बात है। चंबल है तो राजस्थान साइड से आ रही होगी। ठीक है। तो ये कहाँ से निकलती है बेटा? महू जिला। कहाँ? महू जिला। महू जिला से इनका उद्गम है। ये महू जिला कहाँ है? एमपी में है। एमपी में हमको अच्छे से पता है। एमपी में 2 साल सर्वे कराए हैं और डिज़ाइन किए हैं रोडों की। ठीक है। तो कहाँ पे है? एमपी में है महू ज़िला।
वहाँ से इनका उद्गम स्थान है। अब महू जिला में किस जगह से है? जाना पाओ, जाना पाओ, मतलब इस नदी के बारे में बताओ कि भाई ये कहाँ से आती है? जाना पाओ, मतलब नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो महू जिला के जाना पाओ पहाड़ी से इनका उद्गम है। कहाँ से? पहाड़ी से। मतलब कि देखा जाए कैचमेंट एरिया के उद्गम स्थान से तो ये क्या है? ये पहाड़ियों का पानी लेकर आती हैं महू जिला होते हुए एमपी से, कहाँ? यूपी में, ठीक है। इसमें 3 बांध भी हैं, लेकिन यहाँ पे हम बांध नहीं डिस्कस कर रहे हैं, नदियाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो बांध हम जब उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो बेटा ये यूपी में प्रवेश कहाँ से करती हैं, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ से ये तो निकलती हैं बेटा, उसके बाद कहाँ जाती हैं? उसके बाद जाती हैं राजस्थान। मैंने कहा था कि अगर चंबल आया है तो ये राजस्थान से ही आएंगी, तो राजस्थान। और उसके बाद ये यूपी में कहाँ से प्रवेश करती हैं बेटा? ये यूपी में आगरा और इटावा की सीमा आगरा और इटावा की सीमा बनाते हुए आगरा और इटावा की सीमा बनाते हुए कहाँ? मुरादगंज। ये देखिए यहाँ है मुरादगंज। तो ये क्या करती हैं? मुरादगंज में यमुना में विलीन हो जाती हैं। मुरादगंज में यमुना में मिल जाती हैं। अब चंबल के बाद क्या आती है? बेतवा। तो आइए देख लेते हैं बेतवा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा मिटा दे बेटा, ठीक है। आप लोग नोटेड डाउन कर लेना। थोड़ा सा चंबल की जो क्या है सहायक नदियां देख लेते हैं। सहायक नदियों में बेटा पहली क्या है? क्षिप्रा। इसकी क्या है? क्षिप्रा। पार्वती, क्या है? पार्वती, काली और सिंध और बनाज। ये क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं क्षिप्रा, पार्वती, काली, सिंध, बनाज, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बेतवा नदी कहाँ से है बेटा? ये देख लो बेतवा यहाँ हमीरपुर में जाके यमुना में मिल जाती है। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं बेतवा। ये हम इरेज कर देते हैं इसको भी। जो बेटा ये बेतवा है इसको बेतवती नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किसके नाम से जाना जाता है? बेतवती नाम से। और ये संस्कृत नेम है, क्या है? संस्कृत नाम है, ठीक है। क्या है? संस्कृत नाम है किसका? बेतवा का। बेतवा हमीरपुर में यमुना में विलीन हो जाती हैं। ये बेतवा है बेटा ये क्या है? हमीरपुर में यमुना में विलीन हो जाती हैं। कहाँ विलीन होती हैं? हमीरपुर में। और झांसी, कौन सा बेटा? जो झांसी जिला है ये बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ बड़ा फेमस जगह है, ठीक है। कौन सी? झांसी। झांसी इस नदी के लिए ही जाना जाता है।
झांसी इसी नदी के लिए जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बेटा बांध भी हैं इस नदी में, थोड़ा सा बता दें, कभी कभी पूछ लेता है, पता नहीं याद रहे दोबारा कि ना याद रहे, इसलिए बता देते हैं। इस नदी में कुछ बांध भी हैं, कौन कौन से? जैसे इसमें कुछ बांध भी हैं बेटा। तो जो पहला बांध है क्या है? माता टीला है, माता टीला है। इसको हम लोग रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाते हैं, रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे है? झांसी में पड़ता है शायद, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है राजघाट। क्या आ जाता है? राजघाट। ये कहाँ है? ललितपुर में है। कहाँ है? ललितपुर में है, ठीक है। तो हम लोगों ने बेतवा भी देख लिया। ये किस में मिलती है? यमुना में मिलती है, जो कि गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। और कहाँ मिलती है? हमीरपुर में मिलती है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं केन नदी के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? केन नदी के बारे में। चलिए आइए देखते हैं केन नदी। भाई मैं थोड़ा सा लकी हूँ कि केन नदी में मैंने एक ब्रिज का क्या लिया है? HFL लिया है, हाईएस्ट फ्लो रेट लिया है। और उसका मतलब कि लेआउट भी मैंने बनाया है, मुझे याद नहीं लेकिन मुझे भेजा गया था एक बार, मैंने लिया है। तो मैंने वहाँ पे पूरा उसका स्ट्रक्चर लिया है। केन नदी पे बसा हुआ एक पुल था, काफ़ी बड़ा पुल था, नियर अबाउट 500 मीटर का पुल था, ठीक है। तो ये आ जाती है केन नदी। तो केन नदी बेटा कहाँ है? कैमूर पहाड़ी के उत्तरी ढाल से इनका उद्गम होता है। कहाँ बेटा? कैमूर। कहाँ? कैमूर पहाड़ी के उत्तरी ढाल से उद्गम होता है। कहाँ से होता है? कैमूर पहाड़ी के उत्तरी ढाल से इनका उद्गम होता है, ठीक है। और बांदा जिले के भोजहा स्थान में ये यमुना से मिल जाती है। कहाँ पे? बांदा भोजहा में यमुना में मिल जाती हैं, ठीक है। ये देखिए ये बांदा है और बांदा में ये भोजहा है। तो भोजहा में कहाँ में क्या होती हैं? यमुना में विलीन हो जाती हैं। और बेटा देखा जाए तो यमुना नदी की एक और सहायक नदी है क्या? हिंडन नदी। ये यहाँ गाजियाबाद के पास, ठीक है। तो क्या है? हिंडन नदी। इसको भी डाल लीजिए, हिंडन नदी कहाँ है? गाजियाबाद के पास, ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, यही सहारनपुर से निकल के गाजियाबाद में ही क्या होती है? विलीन हो जाती है। किसमें? यमुना में। उसके बाद बेटा एक नदी और है जो बड़ी अच्छी है हम लोगों के लिए। कौन सा? टोंस नदी। टोंस नदी बेटा इलाहाबाद के पास एक मेजा के आगे क्या है? सिरसा पड़ता है। तो सिरसा में ये क्या होती हैं? विलीन होती है, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसके बारे में बेटा, टोंस नदी। टोंस नदी बेटा सिरसा क्या है? गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। क्या है? गंगा की सहायक नदी है। तो क्या है? सिरसा इलाहाबाद। क्या है? सिरसा इलाहाबाद से कहाँ पे मिलती है ये भी देख लेते हैं। इधर से जाती हैं और यहाँ प्रयागराज में थोड़ा सा आगे पड़ता है, प्रयागराज के क्या? सिरसा। वहाँ पे क्या होती है? इलाहाबाद से निकल के सिरसा जाके ये क्या बन जाती हैं? गंगा की सहायक नदी बनती हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पे ये गंगा पे मिलती हैं, ठीक है। कौन सी? टोंस नदी। उद्गम इनका कहाँ बेटा? टोंस नदी का जो बेटा उद्गम है वो कहाँ है? तमासकुंड एमपी। कहाँ है? तमासकुंड एमपी में है। तमासकुंड एमपी में है, ठीक है। मैंने आप लोगों को हिंडन नदी बताई है, हाँ हिंडन नदी। थोड़ा सा मैं आपको हिंडन नदी के बारे में बता देता हूँ। ये जो
नहीं, इसको मिटाओ, ठीक है। टोंस नदी है, टोंस नदी के बारे में बताते हैं। तो टोंस नदी है बेटा बिहार जलप्रपात स्थित है। इस पे क्या है, टोंस नदी में बिहार जलप्रपात स्थित है। कहाँ स्थित है, टोंस नदी में, ठीक है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, क्या हैं, सहायक नदियाँ, इसकी जो सहायक नदी है बेटा बेलन नदी, क्या है, बेलन नदी, जिस पे क्या बना है, मेजा बांध बना है। क्या बना है, मेजा बांध। मेजा के रहने वाले लोग जो इलाहाबाद से आगे नैनी रोड के आगे है ना मेजा, वहीं पे है मेजा बांध। इलाहाबाद के रहने वाले तो समझ ही गए होंगे, बाहर वालों के लिए जानकारी के लिए बहुत अच्छी बात है ये भी, ठीक है। थोड़ा सा ये मिस हो रही थी मुझसे टोंस नदी, तो मैंने कहा इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। नहीं कहा जा सकता एग्ज़ाम में आपसे पूछा ही जाए, भाई कोई पता नहीं यूपी स्टेट पीसीएस का कहीं से भी पूछ सकता है, यूपी ट्रिपल एससी भी कहीं पूछ सकता है, यूपी एसआई का भी कहीं जीके जीएस स्टेट पीसीएस यूपी ट्रिपल एससी से कहीं कम नहीं होता, इसलिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी था। अब बेटा हम लोगों ने टोंस नदी तक पढ़ लिया, अब हमारी क्या बची है, सोन नदी। तो आइए थोड़ा सा सोन नदी के बारे में जानते हैं, इसको हम कर देते हैं अब इरज। जो बेटा टोंस नदी है वो दक्षिण भारत से उत्तर की ओर प्रभावित होकर गंगा में मिलती है। कहाँ, दक्षिण भारत से होकर, दक्षिण भारत से प्रवाहित होकर, दक्षिण भारत से प्रवाहित होकर दक्षिण भारत से उत्तर की ओर प्रवाहित होकर, यहाँ पे लिख लो, उत्तर की ओर प्रवाहित होकर गंगा में मिलती हैं। किस में मिलती हैं बेटा, गंगा में मिलती हैं, गंगा में मिलती हैं। उद्गम स्थान इनका कहाँ है वो भी देख लेते हैं। उद्गम स्थान कहाँ है, अमरकंटक। कहाँ है, अमरकंटक। अमरकंटक के सिरसा कुंड, कहाँ है, सिरसा कुंड स्थान से ये कहाँ, अमरकंटक के सिरसा कुंड स्थान से निकलती हैं और पटना में गंगा में विलीन हो जाती है। मतलब यहाँ से निकल के इधर जाती है, इधर कहीं इधर पटना में विलीन हो जाती हैं और पटना में गंगा में विलीन होती हैं। क्या है, पटना में गंगा में विलीन होती हैं। एक नदी बेटा और है, कौन सी, रिहंद। ये देखिए यहाँ से जाती है, सोनभद्र से ही ये भी जाती है और सोन नदी भी सोनभद्र से ही गुजरती है। तो एक इसकी सहायक नदी है, ये क्या है, सोन नदी की सहायक नदी है। सोन नदी की सहायक नदी क्या है, रिहंद नदी। इसमें एक परियोजना भी चलती है, क्या, रिहंद बांध। इसमें क्या है, एक रिहंद बांध भी है, ठीक है। और इसके सहायक नदियों में और एक नदी है, क्या, गोवध, ठीक है। तो रहने दीजिए उसको, कोई इम्पोर्टेंट है नहीं उतना, हम लोग यही देख लेते हैं। तो इसमें रिहंद बांध भी बना हुआ है रिहंद नदी में, ठीक है। तो हम लोगों ने बेटा देख लिया आज क्या, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, और हमने दो बेसिस पे देखा। क्या, हमने केवल गंगा नदी को उठाया और गंगा की सहायक नदियों के आधार पे हमने उत्तर प्रदेश की नदियाँ पढ़ी। पहले हमने देख लिया
कि गंगा में बाएं तरफ से आकर मिलने वाली कौन कौन सी नदियाँ, तो उसमें रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, ये सब नदियाँ थी। वहीं पे हमने देखा कि दाएं साइड से आके मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, यमुना और टोंस और सोन नदी और हाँ सोन नदी, यही 3 हैं। और वहीं पे यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी हैं, चंबल है, हिंडन है, बेतवा है और केन नदी है। ये कौन सी हैं, यमुना की सहायक नदियाँ बन के आई। और जो ये सोन नदी सोनभद्र से अंदर जोगते जाके अंदर मतलब कि सोनभद्र से गुजरती है, इसकी भी एक क्या है, सहायक नदी है, रिहंद हमने आपको बताया। और वहीं पे जो घाघरा है उसकी मैंने सहायक नदी आपको बताई, काली और राप्ती, ये क्या है, घाघरा की सहायक नदियां हैं। और जो आपकी गोमती नदी, इसकी भी एक सहायक नदी थी, क्या कौन सी थी, साई थी, ठीक ना, साई। तो इस तरह हम लोगों ने देख लिया उत्तर प्रदेश की नदियां। आशा करते हैं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो बेटा सेशन को ढेर सारा शेयर करिए ताकि ये दूर तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सके। गाँव के दूर दराज एरियाज़ में जो बच्चे रहने वाले हैं उनको क्या होता है ना, वो शायद कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं पढ़ पाते हैं सुविधाएं मिलने के कारण। तो अगर उनको ये सब फ्री में मिलेगा तो ज़रूर पढ़ेंगे और वो भी यूपीएसआई का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। हमसे यहाँ इलाहाबाद में रहने वाले लड़कों से ज़्यादा वो लोग सड़कों पे दौड़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन रह किस वजह से जाते हैं, एजुकेशन की वजह से। क्योंकि हो सकता है कि उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती जो पढ़ने के लिए सुविधाएं मिलती हैं। तो आप इन सेशन को ढेर सारा सब्सक्राइब करिए और शेयर करवाइए ताकि बच्चे क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें और ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो बेटा कल के हम सेशन में क्या पढ़ाने वाले, इतिहास, क्योंकि 2 दिन से इतिहास में पढ़ा नहीं रहा हूँ तो कल बेसिकली मैं इतिहास पढ़ाऊँगा। और मिलते हैं शाम वाले सेशन में जिसमें हमें मूल विधि पढ़ाना है। तब मिलते हैं शाम के सेशन में। तब तक के लिए बेटा मैं आपसे लेता हूँ अलविदा एंड जय हिंद।